नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2024 का इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक अपना जजमेंट पास करा गया है मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग। तो यहां पर मैं आपको वो जजमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए आया हूं। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे जो मुस्लिम लॉ होता है उसके अंदर 4 शादियां करना अलाउड होता है। एक मुस्लिम मेल पर्सन अपनी जो है 4 शादियां कर सकता है। अगर वो 4 शादियां करता है तो उसकी चारों शादियां वैलिड होती हैं। लेकिन यही अगर मैं बात करूं, जो मुस्लिम फीमेल होती है उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है एक से ज्यादा शादियां करने का। और अगर वो शादी अगर मुस्लिम फीमेल दूसरी करती हैं तो वो शादी अपना अमान्य मानी जाती है। ये अपना मुस्लिम लॉ के अंदर क्लियर रूप से बता रखा है, उनके पर्सनल लॉज के अंदर भी क्लियर रूप से ये बात बता रखा है। अब यहां पे जो मैं आपको करंट केस बताने वाला हूं, यहां पे क्वेश्चन आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने कि एक मैरिड मुस्लिम फीमेल क्या किसी अन्य मेल पर्सन के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है या नहीं रह सकती है। यह क्वेश्चन इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका क्लैरिफाई बहुत सीधे शब्दों में करा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि भाई अगर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में मैरिड मुस्लिम वुमेन अगर रहती है तो किसी अन्य आदमी के साथ में, किसी अन्य मेल पर्सन के साथ में, तो उसको मुस्लिम लॉ के अंदर हराम के नाम से जाना जाता है, जीना के नाम से जाना जाता है। अगर मैं जीना का मतलब बताऊं, जीना को बोलते हैं इलिसिट रिलेशनशिप। जीना को बोला जाता है इलिसिट रिलेशनशिप, ठीक है। और यहां पे मुस्लिम लॉ के अंदर जो हमारी मुस्लिम फीमेल होती हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी अन्य आदमी के साथ में अपना लिव इन रिलेशनशिप में रह सके अगर वो मैरिड है तो। अगर वो अनमैरिड है दैट इज अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। बट देयर इज अ क्वेश्चन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका जवाब बहुत क्लियर शब्दों में दिया है कि एक मैरिड मुस्लिम फीमेल जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अपनी शादी बरकरार रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप में किसी अन्य आदमी के साथ में नहीं रह सकती है। उसको जीना बोला जाएगा। जीना मतलब इलिसिट रिलेशनशिप बोला जाएगा, जो कि मुस्लिम लॉ के अंदर ये नॉट टू बी गवर्न्ड बाय अल्लाह है। यहां पे इसका मतलब ये भी होता है कि इसको जो है जो प्रॉफिट मोहम्मद थे इनके द्वारा जो है प्रोहिबिट करा गया है। ये साफ तौर पे इनके मुस्लिम लॉ के अंदर बताया हुआ है। अब यहां पे बात करें एज पर द शरीयत एक्ट के तौर पे भी 1937 वाला एक्ट है ना, आप लोग जानते होंगे, तो उसके अंदर भी इसको बैन करा हुआ है, प्रोहिबिट करा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है, नहीं किया जा सकता है। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर रूप से बोला। अब आपको मैं थोड़ा सा कहानी के रूप में बता देता हूं, समझा देता हूं पूरे केस को। केस का नाम था सलेहा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब कहानी क्या थी, यहां पे एक मुस्लिम फीमेल थी, ये अपनी मुस्लिम फीमेल है और इन मुस्लिम फीमेल की एक मुस्लिम मेल पर्सन के साथ में शादी होती है, ठीक है। अब ये जो मुस्लिम मेल पर्सन है इसने एक और अपनी शादी करी, इसने अपनी एक और शादी करी। अब इस केस में जब ये मुस्लिम मेल ने एक और जब शादी करी तो ये अपनी इस दूसरी वाइफ के साथ अपना रहने लग गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों की शादी क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी, और इन दोनों की शादी क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी एज पर द मुस्लिम लॉ। एज पर द मुस्लिम लॉ की अगर मैं बात करता हूं, चलो यहां तक की कहानी समझ में आ जाती है। अब आगे की बात करें, फिर ये जो आदमी था ये अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहने लग गया। अब ये जो महिला थी, ये महिला जो है घर छोड़ के चली गई, अपने पेरेंटल होम में आके रहने लगी। ये जो महिला थी अपने पेरेंटल होम में आके रहने लगी, क्योंकि इनका कहना था, इस लड़की का कहना था कि भाई मेरा पति मेरे साथ अब्यूज करता है, मेरे को अच्छे से बिहेव नहीं करता है, और उसने अपना घर जो है अपनी दूसरी बीवी के साथ बसा लिया है, इस वजह से मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने मायके जा रही हूं, मैं अपने जो है पेरेंटल होम में जा रही हूं। बात खत्म हो जाती है। चलो जी, अब यहां पे आ गई फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि इस महिला का कहना था कि भाई एक जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है और कोहैबिट वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ कर रहा है, तो मुझे पसंद नहीं है। देन फिर जो मुस्लिम महिला थी ये किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, और ये जो व्यक्ति था ये था हिंदू, और ये जो महिला थी ये थी मुस्लिम, और मुस्लिम के साथ साथ ये महिला अपनी मैरिड भी थी। अगर अनमैरिड होती तो सर्कमस्टांसेस अलग होती, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर अनमैरिड होती तो सर्कमस्टांसेस अलग होती। लेकिन ये मुस्लिम महिला अपने क्या है, मैरिड है, और ये जो जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और अपना ये हिंदू है। फिर क्या हुआ, ये अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास में मामला क्यों गया। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये जो दोनों लड़का लड़की अपना लिव इन रिलेशनशिप में जो ये रहने लग रहे थे, ठीक है, जो ये लिव इन रिलेशनशिप में अपना रहने लग रहे थे, मुद्दे वाली बात ये आई सामने कि इन दोनों को ना जान से मारने की धमकी, इनके ऊपर धमकियां मिल रही थी, इनके ऊपर लाइफ थ्रेट मिल रहे थे। किसके द्वारा, लड़की के फैमिली वालों के द्वारा। लड़की के जो फैमिली वाले थे,
लड़की के जो फैमिली वाले थे वो लड़की को और लड़के को, जो ये हिंदू लड़का है और जो मैरिड मुस्लिम लड़की है, इन दोनों की जान के बारे में, लाइफ थ्रेट के बारे में इनको जो है धमकियां मिल रही थी। इसी वजह से ये दोनों अपना जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास इन्होंने अप्रोच करा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास इन्होंने अप्रोच करा कि हाईकोर्ट साहब प्लीज हमारे को जो है प्रोटेक्शन दिलाइए, हमारे को प्रोटेक्शन दिलाइए कि हमारे को जान से मारने की धमकी मिल रही है। और ये सारी की सारी आपको सिचुएशन बता रहा हूं, आपके क्लियर दिमाग में आ भी रही होंगी, ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पे अपनी रूलिंग पास करी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर बोला कि अगर आप एक मुस्लिम मैरिड महिला हो तो आपके पास एज पर द लॉ कोई अधिकार नहीं होता है एडल्ट्री में रहने का। एडल्ट्री तो है ये, एडल्ट्री में रहने का, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का आपके पास कोई अधिकार नहीं। अगर आपको रहना है आप जब ही रह सकते हो जब आप जो है अपनी शादी अपने हस्बैंड को क्या दे दो, या तो डिवोर्स दे दो, ठीक है, या तो डिवोर्स दे दो, ठीक है। बट करंट केस के अंदर पहली बात यहां पे क्वेश्चन करा गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा लड़की से कि क्या आपने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया, नहीं दिया, या डिवोर्स की एप्लीकेशन डाली, नहीं डाली। तो ऐसे केस में आप अभी प्योरली शादीशुदा हो और उस केस के अंदर आपके पास कोई अधिकार नहीं है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। और हम जो है कोई भी इलीगल एक्ट को, जो कानून का उल्लंघन करते हुए आपके द्वारा जो आपने कानून का उल्लंघन करा हुआ है, और हम आपके ऐसे उल्लंघन को एक तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और आपको हम प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं करते हैं। तो यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर रूप से बात को एक्सप्लेन करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, इनफैक्ट इनकी एप्लीकेशन प्रोटेक्शन की रिजेक्ट करते हुए खारिज कर दी। अब पता नहीं, अब इनका अपना पर्सनल मैटर है और वो देखा जाएगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी कहानी के लिए कि मुस्लिम मेल पर्सन को यहाँ पे 4 शादी अलाउड है, लेकिन यहीं अगर हम बात करें मुस्लिम मैरिड फीमेल लेडी को अपना लिव इन रिलेशनशिप के लिए यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। इनफैक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, कानून के अंदर रोक है। तो यहां पे जो इंटरप्रिटेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अपना प्रेजेंट करी है उससे आप लोग कितना सहमत होते हो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और ये अपना लेटेस्ट जजमेंट है और मेरे द्वारा जो आपका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराई गई है समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरी बात, अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा फैमिली लॉ का बैच अभी स्टार्ट हुआ है और उसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट आपको हिंदू लॉ पढ़ाया जाएगा बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में, और पूरा का पूरा मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाएगा बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में। जुडिशरी के पर्सपेक्टिव में सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, टेस्ट आपके डेली बेसिस पे कंडक्ट होंगे। तो अगर आप लोग अपना तैयारी करना चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। और मार्च के मिड में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बैच लॉन्च करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बैच लॉन्च होगा। सेकेंडली हम राजस्थान जुडिशरी के लिए भी अपना बैच लॉन्च करेंगे, याद रखना मेरी बात। तो आप लोग एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड करके रख लो, जब ये बैच हमारा अपडेट हो जाएगा आपको एप्लीकेशन के ऊपर शो हो जाएगा, आप हाथों हाथ अपनी सीट बुक कर सकोगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लो और अपना रजिस्टर कर लेना। बाकी आपको अगर ट्रायल क्लासेस देखनी है तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है SLG लॉ क्लासेस के नाम से, तो आप उस पर हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।